तो ये बेचारे उनने जिन इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ज़िंदगी में कभी उनकी हिम्मत नहीं बन पड़ी कि मैं उसको छपवा सकूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो चाहते थे कि कम से कम ज़िंदगी जी लूँ, हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में खोज कर लूँ, छपवा तो कभी भी दूँगा या मेरे मरने के बाद भी कोई छपवा देगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें हुई, उसमें क्या हुआ कि जब वो मरने के कगार पे थे, बिल्कुल बेड पे थे, तब अपने एक दोस्त को देते हैं कि भैया अब छपवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मेरे जीते जी नहीं छप पाएगा, तो मैं नहीं जान पाऊँगा। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पे। हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं चर्चा में आपके साथ ईश्वर की खोज में। भगवान है कहाँ रे तू। तो साथियों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा जानकारी से भरपूर वीडियो लॉन्च होता है और साथ ही साथ बहुत ही शानदार लाइव डिबेट भी मिलेगा एसजी सर का। तो वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। 5 तरह के मूर्ख होते हैं, उसमें से एक मूर्ख वो भी होता है जो कहता है कि इस दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो गॉड का अस्तित्व है, क्या उसको साइंस ने नकार दिया है? क्या साइंस मानता है गॉड को है? जैसे धार्मिक लोग जो हैं, अक्सर आपने देखा होगा, जब भी वो गॉड की बात करते हैं तुरंत ही लगेंगे 5 साइंटिस्टों का नाम गिनाने कि इस साइंटिस्ट ने ये कह दिया है, उस साइंटिस्ट ने ये कह दिया है। असंभव, असंभव। और इस तरह से करके वो साइंटिस्ट के नाम पे अपनी बातें रखने का प्रयास करते हैं। तो सवाल ये है कि जो भी वो नाम लेते हैं, क्या उन लोगों ने वास्तव में गॉड के अस्तित्व को स्वीकार किया था या नहीं किया था या नकार दिया था? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वो लोग सिर्फ बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, जैसा कि उनकी पुश्तैनी आदत है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जब तक पब्लिक उस पर विश्वास न करने लगे तब तक झूठ बोलते रहो। तो ये उनकी पुश्तैनी आदत रही है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा मेन जो प्रश्न है वो यही होना चाहिए कि क्या ईश्वर का अस्तित्व था? संसार में ऐसी बहुत सी गुत्थियाँ हैं जो किसी न किसी समय में सूझवान विद्वानों द्वारा सुलझा ली गई है। ऐसी ही एक गुत्थी थी कि पृथ्वी चट्टाई की तरह चपटी है या गेंद की तरह गोल। समय आने पर विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई कि पृथ्वी चपटी बताने वालों को पीछे हटना पड़ा। अब पृथ्वी के गोलाकार होने संबंधी मत पर कोई सवाल खड़े करने की हिम्मत नहीं करता। इसी के साथ यह भी एक तथ्य है कि प्राचीन काल से ही विद्वान लोग इस बहस में उलझे हुए हैं कि ईश्वर है या नहीं। कुछ का कहना है कि ईश्वर नहीं है। ऐसा कौन कहता है? तो जो वैज्ञानिक आधार पर सोचते हैं वे किसी भी हालत में ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में एक भी साक्ष्य नहीं पाते, मगर ईश्वरवादी लोग आज ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। इसका कारण यह है कि ईश्वर समर्थक पंडा पुरोहित वर्ग ने ईश्वर को मानने या न मानने से दूर हटकर अपनी कमाई का और उदर पूर्ति का माध्यम बना लिया है। अब यदि वे ईश्वर के अस्तित्व को नकार भी दे तो उनका ईश्वर आधारित व्यावसायिक संकट उन्हें ऐसा करने से रोकता है। आगे देखते हैं बहुत ही शानदार डिबेट जिसका बहुत ही बेसब्री से आपको इंतजार रहता है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो राजेश जी, आपको क्या लगता है कि गॉड जो है, जो गॉड की बातें करते हैं लोग, ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि गॉड है, 10-5 साइंटिस्टों के भी नाम गिनाने लगते हैं, आपको क्या लगता है कि गॉड है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो क्या हुआ, स्टीफन हॉकिंग थे, इन्होंने जब कहा कि जी ब्लैक होल पे जब उन्होंने पेटेंट करवाया था तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि इस जगह तो यूनिवर्स में कभी ईश्वर है ही नहीं। जी ये साफ बिल्कुल। इनकी किताब है ना सर, अरे हम्म। ऑटोबायोग्राफी इनकी पढ़ी थी उन्होंने, पूरी हाँ, दुनिया को थियरी नकार ऑफ मतलब। एवरीथिंग। हाँ हाँ हाँ, बस 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 वही था। तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है ना, इन्होंने सब नकार दिया हुआ है। ओके। जी जी। तो देखिए इन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने ये भी कहा था कि ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं होती है ना, उसका कोई कारण होता है। हम्म इन्होंने ये भी कहा था। हम्म। बाकी हर ऐसा घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण होता है। जी।
तो ये बात जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितने हम्म भी साइंटिस्ट हुए हैं अब तक, हम्म तो देखा जाए समाज को, तो समाज एक तो ईश्वरवादियों का गढ़ रहा है। हमेशा ही समाज में अलग अलग हम्म तरह के, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में हम्म अलग अलग ईश्वर, अल्लाह, गॉड पैदा होते रहे हैं। तो हम्म। ये जो ईश्वरवादी लोग हैं, इन लोगों ने या तो मन में पैदा कर लिया, या कथा कहानियों में पैदा कर देखिए लिया, सर, या देखिए फिर सर समाज में बताइए। पैदा कर लिया। देखिए सर, पहले बताएं, यहाँ से 2500 साल पहले जब गौतम बुद्ध का जब समय काल था, तो जब धीरे धीरे जब बुद्ध का अस्तित्व जब धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो कहते हैं ना सर कि बहुत बड़ी जी मात्रा में लोगों के बीच में भ्रम फैलाना चालू कर, ईश्वर के नाम पे भ्म फैलाना चालू कर। तो हमारे जो आज दादा परदादा थे, तो ब्राह्मणों ने मतलब मिल के हम लोग, हमारे दादा परदादा का जो माइंड था ना, हिप्नोटाइज किया गया था। वही पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चली आ रही है। ये भी एक जी सत्य है। जी जी। देखिए, ये कस्तूबेन चौधरी ने लिखा है, जय भीम नमो बुद्धाय, जय विज्ञान जय बिरसा मुंडा। अच्छा लगा सर बिरसा जी को याद किया इस मंच पर। जी, यहाँ पे इस मंच पे जो भी क्रांतिकारी वर्ग हैं, हमारे जो महान क्रांतिकारी हैं, उन सभी को याद करना है। और हमारा ये हमेशा से उद्देश्य रहा है कि जिन भी हमारे क्रांतिकारियों को या हमारे लोगों को इन लोगों ने क्रांतिकारी होने के बावजूद भी नीचे गिराया है आज़ादी के बाद से। और जो लोग चाटुकार थे, उन चाटुकारों को इन लोगों ने बेनिफिट दे देकर आज ऊंचा बैठा लिया है। इतने न जाने कितने चाटुकार थे जो सत्ता का भी लाभ उठाते रहे हैं। तो ये होगा और आगे भी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि बिरसा जी पर एक पूरी एक वीडियो ही बनाऊं, जिससे सभी लोगों को डिटेल्स में पता चल सके। अरे सर, ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे थे सर, आप एक क्या बोलते हैं, क्षणिकवाद और प्रत्युत समुत्पाद के ऊपर एक आके वीडियो बनाइए सर, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जी हर जी। घटना के पीछे कारण होता है ना, तो उसको भी एक वीडियो बनाइए सर, रिसर्च करके उसको, ताकि लोगों को देखिए पता जो चले ना, कोई भी घटना जो होती है ना, वो अकारण नहीं होता, उसके पीछे ना कोई लॉजिक छिपा होता है। देखिए, विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है, उसकी शुरुआत ही होती है बुद्ध से। बुद्ध जो है, हाँ। उनको दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक कहा गया है, हम्म और इसके तमाम प्रमाण हैं। मैं आपको ऐसे कई सारी बातें आज बताने वाला हूँ, हम्म जिससे आप समझ जाएंगे कि हम कितने वैज्ञानिक थे। जो कहा जाता है ना कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, भारत स्वर्णिम युग हुआ करता था, यहाँ सोने ही सोने भरे थे, विदेशी ललचा कर यहाँ पर आते थे। भाई कुछ तो था, तभी तो विदेशी भारत में आते थे। इस तरह हाँ की सर, बातें जो गढ़ी गई है। जी जी। इस तरह की बातें गढ़ी गई है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे लोग जानते नहीं है एक्चुअल इतिहास को। जब हाँ, एक्चुअल ये बात तो इतिहास है। को आप जानेंगे, जी, हम्म जब एक्चुअल इतिहास को आप जानेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ हम्म पे अभी भी आपको उन पॉइंट्स को कैप्चर करके और आपको नीचा दिखाया जा रहा है। अब देखिए, हम्म। मैं आपको एक बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि धर्म ग्रंथ में विज्ञान। अब कोई कह देगा कि भाई बुद्धिज्म में है, कैसे विज्ञान आ जाएगा, आराम आराम चला, आराम कोई आराम कह चला। देगा। हाँ जी। तो एक चीज आप देखिए कि 1875 में दयानंद सरस्वती नाम का एक व्यक्ति था। उसका नाम था मुल्ला शंकर त्रिवेदी या तिवारी। तो उसने आर्य समाज की स्थापना की। वैसे तो आर्य समाज भी चोरी का माल है, नाम ही इसका आर्य होता है पाली का। उसको उसने आर्य बना के शब्द पे ही कब्जा कर लिया। इन लोगों की पुरानी आदत रही है, जितने भी बुद्धिस्ट शब्द हैं, शब्दों की चोरी कर। जैसे बुद्धिस्टों में ये शब्द इस्तेमाल करते थे, कमल, जो कमल फूल आपने देखा होगा, उसको इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। इन लोगों ने संघ शब्द को कैप्चर, इस तरह से बहुत सारे शब्दों को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। तो उसने कैप्चर कर लिया, और उसके बाद से उसने किया क्या कि उसका पूरा का पूरा टारगेट ही था कि बुद्ध मार्ग की जितनी अच्छी बातें थी, वैस उसकी एक नकल तैयार करके आर्य समाज की स्थापना कर दूं, और बताऊं कि वेदों में विज्ञान है, धर्म ग्रंथों में विज्ञान है। तो पूरा उसने यही का यही किया। उसने बैक टू बैक, जैसे ही 1873 में ज्योतिराव फूले, जो कि पिछड़े वर्ग से थे, उन्होंने सत्यशोधक अपने समाज की स्थापना की थी। तो उसी के काउंटर में इसने 1875 में, यानी 2 साल के बाद, इसने आर्य समाज की स्थापना की। और उसके बाद से इसने क्या किया कि अब वेदों से विज्ञान टपकाने लगा, धर्म ग्रंथों से विज्ञान टपकाने लगा। क्यों टपकाने लगा? क्योंकि
1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उसको पढ़ लिया था, जो स्तंभ लेख थे उसको पढ़ने में सफलता हासिल कर ली थी। तो उस पढ़ने के बाद से जब बुद्ध मार्ग के बारे में पूरी दुनिया में ये चीजें जानी जाने लगी, ब्रिटिशर्स जो थे जब बुद्ध मार्ग की बातों को ले गए तो पता चला कि भाई जो हमारे काम 15वीं 16वीं सदी में हमारे साइंटिस्टों ने जो ईश्वर को नकारा था, इन्होंने तो इसे 2600 साल पहले नकार दिया था। यानी कि विज्ञान की स्फुरन तो भारत में 2600 साल पहले ही हो गई थी। जब कोई बंदा ये कहता है कि पानी बरस रहा है तो भगवान बरसा रहा है, जब कोई ये कहे कि बादल गरज रहा है तो भगवान जो है वो क्रोधित हो रहे हैं, हाँ, इंद्र जो है हाँ वो वज्र इधर उधर कर रहे हैं। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें जब कोई कहने लगे और उस समय कोई एक ऐसा बंदा आए जो इन सारी चीजों को मिथ्या कह दे कि ये सब तो बकवास चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सृष्टि को बनाने में किसी ईश्वर का हाथ नहीं है, और वो बातें कह के जब उनने इस चीज को आगे प्रोसीड किया, बढ़ाया, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का पहला वैज्ञानिक थे। अब जियोर्दानो ब्रूनो को देख लीजिए। जियोर्दानो ब्रूनो का अगर आप जीवनी देखते हैं तो उनको क्या किया गया था? उनको जिंदा जला दिया गया था। और सन 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में थे वो जी, उनका जन्म हुआ था जियोर्दानो ब्रूनो का 1548 में 1548 और मृत्यु हुई थी 1600 में। तो क्या किया था इन लोगों ने? उनने क्या किया था? उन्होंने उसी मॉडल को चुनौती दी थी जिसको जो पोप थे उन लोगों ने कहा कि भाई यही ईश्वरीय बात है और यही सत्य है। उसको इनने चुनौती दी कि नहीं, ये गलत है, ये ईश्वर की बात नहीं है। अगर ये ईश्वर की बात है तो फिर ईश्वर नहीं है, ये गलत है, ये आप लोगों की बातें हो सकती है, ईश्वर गलत कैसे हो सकता है? तो ये कोपरनिकस, जिस कोपरनिकस की किताब की जो प्रति थी, उसी प्रति को पढ़ के जियोर्दानो ब्रूनो ने ये बात कही थी, और जिस कारण से उनको काफी यातनाएं देनी पड़ी। उनको यातनाएं दी थी इन लोगों ने, पोप लोगों ने उन्हें जेल में डालकर, यातना गृह में डालकर, और फिर उनको 16वीं सदी में 1600 में यानी कि 17वीं सदी की शुरुआत होने जा रही थी, जिंदा जला दिया रोम के चौराहे। और रोम जो है पोप की गढ़ हुआ करता था। तो जो व्यक्ति ईश्वर को चुनौती दे रहा था उसको इन लोगों ने 16वीं सदी में जिंदा जला दिया। कोपरनिकस बेचारे जिंदगी भर अपनी किताब पब्लिश नहीं करा पाए क्योंकि इन लोगों ने इतना प्रेशर बना रखा था। एक मिनट सर, वो मतलब जो उनको जो जिंदा जलाया गया था, तो हमने सर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था कि पृथ्वी, कुछ लोग कह रहे थे कि पृथ्वी गोल है, ये अपनी धुरी पे मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कुछ पॉप जो लोग थे ना, तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है, तभी तो उनको इसी के मामले में उनको जिंदा जला दिया गया था ना। ये सब उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली में ये सारी कहानी ही स्टार्ट हुई थी जो ये मॉडल था पृथ्वी का, इसको इन लोगों ने चपटी बना रखा था। इस्लाम में भी धरती को चपटी बताया गया है, स्थिर बताया गया है, फ्लैट बताया गया है। तो इस्लाम ने बेसिकली उनसे कॉपी किया है, तो वो कॉपी पेस्ट इनमें चला आया है। तो जो ईसाई लोग थे वो इसको फ्लैट मानते थे, सेंटर मानते थे। तो अब क्या हुआ कि जब इन लोगों ने ये देखा कि नहीं, सूर्य चक्कर नहीं लगाता है पृथ्वी का, बल्कि पृथ्वी ही चक्कर लगा रही है, तो अब यहाँ से टकराहट शुरू हुई कि जो कोपरनिकस थे वो मैथमेटिशियन थे। वो जो है फिजिक्स तो खैर उस समय कोई चीज था नहीं, मैथ्स को ही बेसिकली लोग देखा करते थे, और जो खगोल विज्ञान था उसको देखा करते थे। तो ये बेचारे उनने इन चीजों को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जिंदगी में कभी उनकी हिम्मत नहीं बन पड़ी कि मैं उसको छपवा सकूं। बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो चाहते थे कि कम से कम जिंदगी जी लूं, हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीजें मैं अपनी जिंदगी में खोज कर लूं, छपवा तो कभी भी दूंगा, या मेरे मरने के बाद भी कोई छपवा देगा। तो इसलिए ये जो चीजें हुई उसमें क्या हुआ कि जब वो मरने के कगार पे थे, बिल्कुल बेड पे थे, तब अपने एक दोस्त को देते हैं कि भैया अब छपवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे जीते जी नहीं छप पाएगा, तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनके दोस्त ने छपवाया, लेकिन उनका दोस्त भी डरा हुआ था। वो उस समय नास्तिकता की कोई परिभाषा नहीं थी यूरोप में, और जो लोग नास्तिक हुआ करते थे उनको तो सरेआम फांसी या फिर उनका हत्या कर दी जाती थी। नास्तिकों का कोई कंसेप्ट नहीं था, सबको जबरदस्ती थोप दिया गया था आस्तिकता। तो
उनने क्या किया है कि जो चीज़ छपवाई कोपरनिकस का, उसमें ये लिखवाया, वो यही मॉडल था कि पृथ्वी चक्र लगा रही है, अपने धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के भी चक्र लगा रही है, और जो पाथ है इलिप्टिकल पाथ है, न कि स्थिर है। तो इसको उन लोगों ने बाइबल का खंडन समझ लिया कि तो परमेश्वर की बात यहाँ कैसे गलत हो रही है। तो ये विरोधाभास हुआ, तो उन लोगों ने उन चीज़ों को जब्त कर लिया, सारी प्रतियां जब्त कर दी गई और जला दी गई। लेकिन वहाँ की एक खास बात थी कि क्या करते थे, जो भी कृति होती थी, उन कृतियों को ये लोग क्या करते थे कि उसकी एक दो प्रति रख भी लेते थे और बाकियों को जला देते थे। तो वही लाइब्रेरी में एक दो प्रति रखी रहती थी, उन्हीं प्रति को, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, उसी प्रति को जॉर्दानो ब्रूनो पढ़े थे। ये प्रश्न आ रहा है शिव कुमार जी का, भाई आप कौन से कॉलेज या स्कूल में पढ़े हो बताओ। तो शिव जी का ये बार बार प्रश्न आ रहा है। तो क्या शिव जी ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या पर्सनल चैट कर रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैंने स्टडी भारत में ही की है और स्कूल्स में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, और कॉलेज में मैंने काफ़ी साल गुजारे हैं क्योंकि मैंने कई सारी डिग्रियां ली हैं कॉलेज से। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं शेयर कर सकता, किस कॉलेज से पढ़ा हूँ, किस स्कूल से पढ़ा हूँ और कौन कौन सी डिग्रियां ली है। लेकिन आप नहीं सर, जरूरी भी नहीं है ना सर, जरूरी भी नहीं है। हाँ, क्योंकि होता क्या है जी ना, जी, जब कोई आदमी अगर किसी के खिलाफ अगर संघर्ष आवाज उठाता है ना, तो उसके पीछे आदमी हाथ धो के लग जाते हैं। बताने की कोई जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है भाई? सवाल जवाब जी करना जी। है तो आ जाइए लाइन पे, बात कर लीजिए हमसे। अगर आपको ये लगता है कि कितने पढ़ाई किया हूँ, तो मैं इतना बता दूं कि जो भी डिग्री होती है, एक नॉर्मली जो डिग्री दी जाती है लोगों की, जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जितनी भी डिग्री आती है, वो मैं डिग्री ले चुका हूँ। तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इनकी कोपरनिकस की। तो कोपरनिकस मर जाते हैं, किताबें भी छप जाती हैं, और फिर उसी की एक प्रति जब ये पढ़ते हैं जॉर्दानो ब्रूनो, तो फिर इसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं। अब इससे इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, ईश्वरवादी लोगों, तो फिर उनको जिंदा जला देते हैं। देखिए, आप इन पॉइंट्स को गौर करना होगा कि जब ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है, कौन नकार रहा था उस समय? भाई, इस्लाम में किसी की हिम्मत ही नहीं है कि अल्लाह के खिलाफ बोल दे। जिसने बोला उसको इन लोगों ने फांसी पे टांग दिया या जला दिया, जला के खाक कर दिया। ईसाइयत में कुछ लोगों ने फन उठाए तो उनको भी इनने जिंदा जला दिया, और जिन लोगों ने भी उठाया उनको साइंटिस्ट कहा जाता है। जॉर्दानो ब्रूनो को साइंटिस्ट कहा गया। गैलीलियो को भी इन लोगों ने यातनाएं दी, उनने भी कहा कि हाँ भाई, उनने तो दूरबीन की खोज कर ली थी, और दूरबीन की खोज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, उनने चश्मा का जो आविष्कार है वो भी उन्हीं की देन माना जाता है। तो वो जब बूढ़े हो गए थे, तो उनको इन लोगों ने क्या किया कि यातना जो गृह होता है उसमें डाल दिया था, और यातना गृह में वो बेचारे बूढ़े हो गए थे, अंधे हो गए थे। तब जो पोप लोग थे, इन लोगों ने उनसे एक माफीनामे पे साइन करवा लिया, ये बोल के कि भाई ये जो है, इससे आपको छोड़ने की बात हो रही है, मतलब आप छूट जाओगे। लेकिन वो लोग छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली बात कर रहे थे कि लिखो कि पृथ्वी में कोई गति नहीं होती है, पृथ्वी रुकी हुई है। उनने मतलब फर्जी उनके सामने एविडेंस प्रस्तुत किए थे, वो पेपर प्रस्तुत किए थे, और वो अंधे हो चुके थे लास्ट टाइम में, तो उन्हें साइन कर दिया। फिर ले जाकर उनने बोल दिया बाहर कि भाई गैलीलियो ने भी यही बात कही है कि देखो पृथ्वी स्थिर है, हमारे परमेश्वर की बात सही है। तो अब क्या हुआ कि फिर जो है जब गैलीलियो को ये बात पता चली, तो फिर उनने कहा कि देखो, मेरे से आप कितने भी पेपर पे साइन करवा लो, मैं अभी देखने में असक्षम हूँ। आप कुछ भी कह के कि हाँ तुम्हें छोड़ने का पेपर है और किसी चीज का पेपर है, कह के आप साइन करवा लो मुझसे, लेकिन तब भी पृथ्वी घूमती ही रहेगी, वो रुकने वाली नहीं। तो ये जो चीज थी, ये लोग यातना दे रहे थे उन लोगों का जो लोग ईश्वरीय मॉडल को चुनौती दे रहे थे, और ये काम हमारे यहाँ 2600 साल पहले बुद्ध ने किया था। तो आज की डेट में किसी ने भी बुद्ध को हाईलाइट नहीं किया। पूरे भारत में इतने बुद्धिजीवी, मैं तो बुद्धिजीवी कहने से इनकार कर देता हूँ। हेलो सर, अगर हाईलाइट कर देते ना, तो ये जो राम कृष्ण, मतलब जो तमाम तरह के देवी देवता लोग हैं ना, ये भी इनके पीछे हो जाते, सब बहुत पीछे हो जाए। मतलब हमारे यहाँ जो भारत की जनता है ना, इसको छोड़ देती, क्योंकि सोचने पे मजबूर कि नहीं, हाँ ये बात सही है। आज विज्ञान की किताब में फर्स्ट वैज्ञानिक के रूप में बुद्ध को पढ़ाना चाहिए था, बुद्ध को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं पढ़ाया। अगर उन्हें
जो इतिहास की किताब, विज्ञान की किताब में अगर आप पाइथागोरस को पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिशियन जो ईसा के करीब में थे, और भी कई सारे लोग हैं ईसा पूर्व के, उनकी बातें आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये बताने में क्या दिक्कत है कि बुद्ध ने भी ईश्वर मॉडल को इनकार कर दिया था, जो कि साइंटिस्टों ने 16वीं सदी में शुरुआत की थी कि हाँ ईश्वर जो है वो नहीं है, ईश्वर का कंसेप्ट गलत है, ईश्वरीय मॉडल गलत है, उस चीज को उनने इनकार कर दिया था। ये पॉइंट इनको पढ़ाने में क्या दिक्कत थी, लेकिन इन्हें नहीं पढ़ाया। इनको बुद्ध को हाईलाइट ही नहीं करना था, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जितने भी स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो सब के सब रट्टू तोते हैं। मैं मानता ही नहीं हूं कि ये बुद्धिजीवी हैं। ये वो लोग हैं जो जन्म लेते हैं, अपने जिस धर्म में होते हैं उन धर्मों में जो भी देखते हैं चीजें सामने आती है, उसी चीज को फॉलो करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, 2+2 4 होता है, हाँ होता है, उस तरह का कुछ और इक्वेशन आ गया उसको सॉल्व भी कर लेंगे, एजुकेशन में भी टॉप कर लेंगे, जो मानक रखा गया है एजुकेशन का उसमें भी टॉप कर लेंगे, अच्छी जॉब भी हासिल कर लेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, IAS PCS बन जाएंगे। लेकिन इनके मन में जो वो अंधविश्वास बैठा हुआ है कि ईश्वर है, उस पर सोचेंगे भी नहीं। तब भी जाकर ये जगन्नाथ और बद्रीनाथ और कहाँ कहाँ जाकर कश्मीर में जाकर ये चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वहां पे इन्हें मन्नत सोचना मांगने जाते हैं, है। मन्नत मांगने जाते हैं सर, हाँ, मन्नत और मांगने पता जाते है हैं। जी, ये IAS PCS होके भी ये सोचिए कितने बड़े अंधविश्वासी लोग, ये बुद्धिजीवी कतई नहीं हो सकते। जो भारत में इतने साल पहले बुद्ध ने खोज कर ली, उस एक पॉइंट को ये नहीं समझ पाए आज तक, उनको मैं बुद्धिजीवी मानने से इनकार कर देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, IAS PCS हो या प्रोफेसर हो या कोई भी हो। ऐसे लोगों को मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी इन्हें बुद्धिजीवी कतई न माने जो अंधविश्वास में फंसा हुआ है, क्योंकि वो रट्टू तोते हैं एक तरह से। तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि भाई लोगों का मैंने देखा है अक्सर, हाँ कमेंट भी करते हैं कि भाई आप ये बता दो कि जब लोग नास्तिक बन जाएंगे, ईश्वर को इनकार कर देंगे, तो फिर तो वो व्यभिचार करने लगेंगे, फिर तो वो कहीं भी सेक्स कर लेंगे, वो माँ बहन से भी शादी कर लेंगे, वो जो है उनको तो खुली छूट मिल जाएगी, ईश्वर के नाम पर तो वो डरते हैं तो अपराध नहीं करते हैं। इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, और ये प्रश्न जो है चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, या चाहे ये ब्राह्मणवादी हो, सभी खड़े करते हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ा फ्रॉड क्वेश्चन है, इतना बड़ा फ्रॉड क्वेश्चन है कि इसका जवाब ही मैं देता हूं, आज जवाब देता हूं मैं इसका। एक्चुअली में नास्तिकता क्या है? नास्तिकता को इन लोगों ने ये समझ लिया है कि सिर्फ ईश्वर को इनकार कर देना ही नास्तिकता है। नहीं, नास्तिकता वो है जी जब आपके अंदर नैतिकता आ जाए। ईश्वर तो कभी आपके अंदर नैतिकता लाने ही नहीं देता है, कभी नहीं लाने देता है नैतिकता। वो तो कहता है कि मैं सुप्रीम हूं और नैतिकता तो मेरी दासी है, मैं जो कह दूंगा वो अब नैतिकता बनेगी। अब वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है, मतलब जो उसका ठेकेदार है, जो बात वो कह रहा है वो अब ईश्वर की वाणी हो रही है। अब गलत कह रहा है तो भी उसको नैतिक बना दिया जाएगा, सही कह रहा है तो भी उसको नैतिक बना दिया जाएगा। कुल मिला के नैतिकता जो है ईश्वरवादियों के लिए सेकेंडरी और टर्शियरी चीज है। वो गलत भी हो सकती है, गलत भी है तो भी उसको फॉलो करेंगे ईश्वर के नाम। लेकिन जो नास्तिकता होती है, जैसे बुद्ध का मैंने उदाहरण दिया कि आज से 2600 साल पहले बुद्ध ने जब ईश्वर को इनकार कर दिया, लोग कहते हैं कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि ईश्वर ने इनकार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं मध्यम मार्गी है, मध्यम मार्गी, ईश्वर पर तो कभी बात ही नहीं किया। ये भी झूठ पॉइंट है, बिल्कुल झूठ है ये। जो बुद्ध ने भी तो मध्य मार्गी की मतलब रास्ता अपनाया था ना। जी, मैं बोल रहा हूँ, लोग यही बात तो प्रचारित करते हैं कि उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर पे कभी कुछ कहा ही नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि धर्म कीर्ति बेसिकली बुद्ध ने कुछ भी नहीं लिखा। उनके जो विचार थे, उनके विचारों को जो अरहंत लोग थे, जो उनके शिष्य थे, उन लोगों ने वो किया है, फैलाया है और उसको लिखा है। तो धर्म कीर्ति जो थे उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि 5 तरह के मूर्ख होते हैं। 5 तरह के मूर्ख होते हैं, उसमें से एक मूर्ख वो भी होता है जो कहता है कि इस दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया है। तो यहां से इस बात का खंडन हो जाता है कि इस बात जब तक प्रॉपर ढंग से बात नहीं हुई होती तो ये बात आती कहां से बुद्ध मार्ग में कि भाई ईश्वर नहीं होता है। उसमें कोई मॉडल ही नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, ईसाइयत को उठा के देख लीजिए, आदम हुआ है,
भाई परमेश्वर जो है आदम हव्वा को बना रहा है। हम्म, इस्लाम को देख लीजिए, अल्लाह बना रहा है आदम और हव्वा को। ईसाइयत में देख, हम्म, ये ब्राह्मणों में देख लीजिए, ब्रह्मा जो है मुंह से पैदा कर रहा है कि पता नहीं कहाँ से पैदा कर रहा है कि मुंह में पता नहीं क्या ले लिया है। तो ये जो चीजें हैं तो ये जो चीजें हैं इन लोगों की, ये सुपरस्टिशंस, महात्मा ये सर चीजें। सर मा, हेलो सर, महात्मा ज्योतिराव जी जी। फुले सही कहते थे कि ब्रह्मा ही साला बेटी चोद है। ऐसे वर्ड्स उनने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो जी, तो ये जो चीजें हैं, हम्म, अ, इनका, इन सारी चीजों का ये बुद्ध मार्ग में नहीं है। उन्हें कभी नहीं कहा कि हम्म, कोई सुप्रीम पावर है उसने बनाया है। यानी कि एक जो स्फुरन था वैज्ञानिकता हम्म, की, वो आज 2600 साल पहले शुरू हो चुकी थी। हमारे यहाँ एक महान वैज्ञानिक जन्म ले चुका था जिसने इन चीजों को इनकार किया, लेकिन सिर्फ इनकार नहीं किया। उन्हें पता था कि जो नैतिकता होती है वो सिर्फ ईश्वर को इनकार कर देना नहीं है, बल्कि उसके साथ अब ईश्वर को इनकार कर दिए तो अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिए। हम्म, इसीलिए दिए क्योंकि उन्हें पता था कि नैतिकता जो है वही इंसान का मूल है। उन्होंने ईश्वर को हटाकर और वहां पे नैतिकता स्थापित की। और वो हम्म, नैतिकता क्या थी, अगर किसी को याद हो, उनके पांचों जो पंचशील सिद्धांत, जिसमें उनने कहा था चोरी न करना, व्यभिचार न करना, नशा न करना। तो ये जो चीजें थी, ये क्या थी? यही तो नैतिकता थी ना। तो हम्म, यहाँ से इन सभी लोगों की बातें गलत हो जाती है, जो कहते हैं कि नास्तिक होने पर इंसान जो है कहीं किसी से भी सेक्स कर सकता है, उसको शादी नहीं करेगा, अपने रिलेशन में शादी कर सकता है, अपने जो है कहीं पे भी चोरी डकैती कर सकता है। ये सारी बातें गलत हो जाती हैं अच्छा सर, यहाँ। मैं मेरे मन में एक सवाल है सर, आप यहीं पे जी जी। थोड़ा रोक दीजिए। जैसे मान लीजिए हम्म अगर एक लड़का है एक लड़की है, लड़के लड़की वाले के घर में मतलब पूरी तरह संपन्न है, और कोई लड़की अगर एक हम्म लड़के के साथ अगर जैसे भाग जाता है, तो क्या हम्म। ये उचित है? मतलब अपनी मर्जी से कर लेते हैं, तो क्या ये उचित है? क्या माँ बाप के भावनाओं को यह ठेस पहुंचता है क्या? मेरा मतलब ये हमको थोड़ा कंक्लूजन कर दीजिए। देखिए, भारत हम्म, में, भारत की स्थिति अलग है, विदेशों की स्थिति अलग है। जो हम्म, विदेश में क्या होता है, अमेरिका का अगर आप सिस्टम देखें तो वहां पे बच्चा 14 साल के बाद फ्री हम्म, होता है, वो खुद से हम्म, कमा सकता है, चाहे वो चाहे तो अलग रह भी सकता है माता पिता से। अब उसका अच्छा, कोई वहां पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि माता पिता के साथ ही रहेगा। वो हम्म, शादी भी कर लेगा तो उसे अपने वाइफ के साथ रहना है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अब आप जो है माता पिता के साथ ही रहें, ऐसा नहीं है। हम्म, हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हो, तो जब दोनों हम्म, वर्किंग में होंगे, और आजकल का जो जमाना है उसमें ये चीज है कि दोनों वर्किंग में शाम को थके हारे आएंगे, तो उनके पास हम्म, इतना समय नहीं होता कि अब वो किसी तीसरे चौथे को समय दें। हो सकता है हम्म, कि माता पिता को भी न समय दें, और माता हम्म, पिता अगर साथ रह रहे हों तो उनको इस बात से वो भी होगा, दिक्कत भी होगा हम्म, कि यार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं दोनों, हमें हम्म, इस चीज की जरूरत है। तो वहां हम्म, के लोग इस तरह से अभ्यस्त हो गए हैं कि वो लोग खुद ही शादी के बाद तभी करते हैं कि जब बेटा तू अपना अलग घर बना लो, अपना अलग घर ले लो, अपना सेटल हम्म, हो जाओ बिल्कुल, और तब वहां पे हम्म, रहो। हम्म, इस तरह की चीजें वहां देखने में मिलती है। लेकिन भारत हम्म, का सिस्टम अलग है। भारत में हम्म, एक तो जनसंख्या इतनी अधिक है कि एक हर आदमी, हर दो दो लोग अलग अलग जगह लेकर, कमरा लेकर नहीं रह सकते। कई फैमिली हम्म, ऐसी है कि 10-10 लोग से भी ज्यादा होते हैं एक ही फैमिली में, 20-20 लोग तक भी हम्म, होते हैं। हम्म, तो यहाँ पे कंबाइंड फैमिली है। हालांकि अब शहर में जो रह रहा है वो तो न्यूक्लियर फैमिली में ही रह रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अब माता पिता की सेवा, क्योंकि विदेशों में तो चलो उन लोगों ने अनाथ आश्रम जो होते हैं वो खोल लिए हैं, वहां पे लोग चले जाते हैं, देख रेख हो हम्म, जाती है, या फिर वो पैसे सेंड करते हैं तो कोई तीसरा बंदा कॉन्वेंट देख रेख कर लेता है। कॉन्वेंट 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 है। हाँ हाँ। अनाथ वहां पे अनाथ मतलब, लोग। हाँ हाँ, वहां पे ये सिस्टम है कि जो बेटा है ना वो खर्चा देगा। ऐसा नहीं है कि हम्म, वो लीगल कानून में फंस जाएगा। अगर माता हम्म, पिता को बुढ़ापे में खुद नहीं सेवा कर पा रहा है, उसकी वाइफ और वो दोनों वर्किंग में है, अलग भी रह रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा। वही हाल बच्चे का भी है। बच्चा भी अगर हम्म, वहां पे, अगर आप नहीं उसका वो कर रहे, भरण पोषण कर रहे हैं, तो हम्म, अगर अगल बगल के लोगों ने शिकायत कर दी, बच्चे ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ माता पिता टॉर्चर कर रहे हैं, तो फिर जो हम्म, है आप बच्चे को ले जाएंगे, वो ले जाकर वो किसी अच्छे स्कूल में भर्ती कर देंगे, और आपसे हर महीने इतने पैसे फिक्स कर देंगे, इतना पैसा आपको देना ही देना है। आप नहीं परवरिश हम्म, कर पा रहे हो तो हम लोग करेंगे। वहां का वो अपनी संपत्ति मानता है हर बच्चे को, हर पब्लिक हम्म, को।
लेकिन भारत में सिस्टम अलग है। यहाँ पे तो इंसानों को भेड़ बकरी की तरह समझा जाता है। यहाँ तो गवर्नमेंट का अपना कोई दायित्व ही नहीं है। आपने देखा होगा कितनी लाशें निकली थी कोरोना में। मतलब सोचिए, कोई व्यक्ति मरता है, उसकी 13वीं मनाई जाती है, लोग आते जाते हैं और बताइए इस तरह से लाशें बिखरी हुई हैं। ये किन लोगों की लाशें? तो यहाँ तो भेड़ बकरी की तरह हम वो ट्रीट हो रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि माता पिता के साथ रहते हैं तो यहाँ पे आप देखे होंगे एक सबसे कॉमन समस्या ना, सास बहू के झगड़े। फिर आपने देखा होगा कि हाँ, यहाँ पे देखा होगा आपने कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रेट भी काफी कम है। वो इसीलिए कम, क्योंकि जब लोग कंबाइंड रहते हैं तो जो लोग वर्किंग में है, चलो उनको तो समय नहीं मिलता, लेकिन जो घर में बैठे रहते हैं लोग, वो आपस में एक दूसरे की बातें करेंगे, अरे उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, तो इससे ना खटपट बढ़ती है। तो लोगों में, हाँ, लोगों की सोच जो है ब्रॉड होने की बजाय वो आपस में थोड़ा सा लड़ते उड़ते भी रहते हैं। इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। हाँ, टकराव भी होता है। अब क्या होता है कि वो लोग इतने फ्री होते हैं कि बगल की लड़की कहाँ जा रही है, किस लड़के से मिल रही है, कौन उसके बगल से गुजरा है, उसकी ख्याल रखने लगते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो यहाँ से चीजें अब शुरू हो जाती हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि फिर कहेंगे उसका उससे, तो उसका उससे चक्कर चल रहा है। अब वो उनके पेरेंट्स से बताएंगे तो वो और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है चीजें स्ट्रिक्टनेस में कन्वर्ट हो जाती है और कुल मिलाकर लोग जो है हैंडल करने लगते हैं बच्चों। अब ये बच्चा जो है भारत का प्रॉपर्टी नहीं रह जाता है, उस इंसान का प्रॉपर्टी रह जाता है, उस समाज का प्रॉपर्टी रह जाता है जहां उसने जन्म लिया है। वो जो चीजें, जो व्यवस्था उस पर थोपना चाहते हैं वो थोपते हैं। उसका जीवन नरक बन रहा है, अच्छा बन रहा है। अब वो बहुत परेशान होगा, उसे ऐसा लगेगा कि यार हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वो घर से भाग जाता है। फिर तभी तो भागता है ना, जब उसे ये लग रहा है कि मुझे भाग जाने में ही फायदा है। अगर आप ये सोचो, एक ऐसी फैमिली हो जहां पे उसको, बच्चे को भी चॉइस का अधिकार हो। अगर बच्चा जो है जैसे 10th में है, उसे पीसीएम लेना है 12th में, मतलब 12th में साइंस ले या फिर आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले, वो उसकी चॉइस है। तो वो उसका अगर मन आर्ट्स में है, आप जबरदस्ती उसको साइंस पकड़ाएंगे, जबरदस्ती आप उसको कॉमर्स पकड़ाएंगे, तो उसका तो मन लगेगा नहीं। तो और इससे बहुत बड़ा मुद्दा होता है शादी का मुद्दा। इससे बहुत बड़ा मुद्दा होता है शादी का। तो वहां पे कुछ बच्चे जो है वो हिम्मत जुटा के घर से भाग भी जाते हैं। तो इससे ठेस पहुंचती है पेरेंट्स को, इससे बहुत ठेस पहुंचती है। और इसका मेन कारण ये है कि हमारा समाज अभी भी यही मानता है कि जो बच्चे हैं वो हमारी प्रॉपर्टी हैं। हम जो चाहते हैं, हम मान रखा है कि भाई हमारी जाति में ही शादी हो, 5 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। ये जो 4 लोगों वाला कंसेप्ट है ना, यही चीजें रोकता है पेरेंट्स को भी और अगल बगल को भी और बाल बच्चों को भी। बस 4 लोग क्या कहेंगे। और एक बात ये भी हम ज्यादातर ये भी देख, जैसे किसी बाप की लड़की अगर कोई किसी भाग के किसी के साथ शादी कर लिए, तो बाप अगर कहीं भी रिश्तेदारी या कहीं आता जाता है ना, तो आदमी एक बार शर्म से मतलब सर उठा भी नहीं पाता है। ये भी हमने एक बार अनुभव किया, देखा भी है कि अरे यार, तो बच्चे को पैदा करके ऐसे करके। हाँ, लोगों में इस चीज का वो आ गया है कि अब इससे ना लिटरली लोग जो बेटी होती है या बेटा होता है उसको अपना इज्जत समझ लेते हैं कि अब मेरा अपना कुछ नहीं, ये हमारी इज्जत है। अगर किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया तो मेरी इज्जत कम हो गई। ये भावना जो आ जाती है लोगों में ना, इस कारण से वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन शर्मिंदगी का लेवल भी जो है ना अलग अलग होता है। देखिए, आश्चर्य जो होता है, आप इसको ऐसे समझे कि एक जहाँ कोई कहीं पे ये चीजें कॉमन होती है, जैसे अमेरिका, यूरोप, इन जगहों पे ये चीजें कॉमन है। हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है, इज्जत का विषय है। तो हम लोग या तो अपडेट नहीं हो पाए हैं इसलिए ये प्रॉब्लम है, या फिर देखिए ये तो सॉल्यूशन कतई नहीं है कि हम बच्चों का अरेंज मैरिज करके और एक अजनबी से उसको हम कहें कि तुम जाओ अपना पूरा जिंदगी गुजारो, सेक्सुअल रिलेशन गुजारो, थोपते हैं हम जो, ये भी चीज बहुत अच्छी नहीं है। इस पे पुनः विचार की देखिए, कोई भी माँ बाप इस तरीके के अपने बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करेगा। हाँ, ये भी हाँ, है। हाँ, क्योंकि माँ बाप की हर इच्छा रहती है ना कि भैया हमारी बेटी जाए, एक अच्छे परिवार में जाए, एक अच्छा परिवार में जाए, खाने वाला लड़का हो। यही तो सब माँ बाप चाहते हैं ना। न तो मतलब आप किसी मतलब लड़के के साथ भाग के आप शादी कर लो, कल 2-4 साल बाद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो, फिर उसके बाद सारा दोष माँ बाप के ऊपर आ जाता है। तो यही सारा सब सिस्टम है। तो
जी, तो इस पे हम लोग बात करेंगे, कभी सामाजिक चर्चाएँ होंगी तो वहाँ पे बात करेंगे। आज का जो हम लोगों हुँ, का टॉपिक है, उसको पहले हम हुँ, लोग देखते हैं। तो जो हुँ, हम बात कर रहे थे हुँ। बुद्धिज़्म की बात कर कॉपरनिकस। रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे बुद्धिज़्म। थे। जी। हाँ, हाँ, नहीं, तो नैतिकता नैतिक। जो ये सवाल है जी, ये जो सवाल है पब्लिक का कि भई हुँ, नास्तिकता में नैतिकता है ही नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि नास्तिकता में ही न नैतिकता सर्वोपरि है। और हुँ, जो आस्तिकता है, उसमें तो नैतिकता है ही नहीं, उसमें तो हुँ। ईश्वर है। और ईश्वर के नाम पर जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो जो अपनी बातें कह रहे हैं, उसमें भी एक ठेकेदार नहीं है कोई, उसमें भी 50 बहुत तरह के सारे लोग अलग-अलग हैं। ठेकेदार हैं। हाँ, जियोग्राफी के अनुसार बदल जाते हैं, जियोग्राफी के अनुसार ईश्वर का नाम भी बदलता है और उसकी जो है मान्यताएँ, धारणाएँ, वो भी चीज़ें, खान-पान, रहन-सहन सब चीज़ बदलती हैं। तो ये हुँ, चीज़ें हैं, तो वहाँ पे नैतिकता का तो स्थान ही नहीं है। अब इसको ले लीजिए, हत्या को ले लीजिए। जो हुँ, बुद्ध ने जब ईश्वर का त्याग किया, तो उन्होंने जो पंचशील सिद्धांत दिए थे, उसमें से पहला था चोरी नहीं करना, मैं चोरी नहीं हुँ। करूँगा। लेकिन अ, आप ये देखिए, इसका मतलब कि उस समय चोरी होती थी, लोग चोरी करते थे। ईश्वरवादी हुँ। लोग चोरी करते होंगे, तभी तो इन्होंने पहला सील दिया कि भई चोरी नहीं करनी अच्छा चाहिए। सर, ये सर जैसे हमारे समाज में एक धारणा ये भी बन चुकी है कि जैसे चोरी न करना मतलब किसी का फिजिकली मतलब क्रिया से किसी चीज का चुनना चुराना, लेकिन ये बात गलत है। चोरी भी कई तरीके की चोरी होता है, जैसे किसी का सामान चुराना, साहित्यिक चोरी हो गया। मन से, कर्म से, वचन से, ये भी तो एक चोरी होती है ना इसमें सर। साहित्यिक भी चोरी हो गया, जैसे बुद्ध मार्ग की सारी बातों को चुरा-चुरा के आप कन्वर्ट करके हम्म। दशरथ जथा का जातक कथा को, जैनों की जैन रामायण को आपने मिला-जुला के संस्कृत में लेकर रामायण बना लिया अपना। ये सब तो साहित्य हम्म। की चोरी है। हम्म। तो ये चोरी बहुत तरह की होती है। तो बुद्ध मार्ग का जो पहला सील था, वो ये था कि चोरी नहीं करना। दूसरा था हम्म। हत्या नहीं करना। आप हम्म। जितने भी धर्म देखिए, जितने भी ईश्वरवादी लोगों को देखिए, हत्या बहुत करते हैं। कई लोग तो हम्म। ऐसे होते हैं कि वो सीधे-सीधे जानवरों को काट देते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए। मतलब उन्हें अभी ऐसा सर लगता है। हाल ताज में देखते हैं, कभी नवरात्रि में कोई अपना जीभा काट देता है, कोई अपना मतलब कुछ काट देता है, चढ़ा देता है। ये सब क्या है हाँ, सर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कई खबर आती है कि लोग जो है वो पेपर में भी खबर आते रहती है कि किसी ने अपने बच्चे की बलि दे दी, किसी ने अपने हम्म। माता-पिता का ही गला काट दिया, अंधविश्वास में पड़कर किसी बाबा ढाबा ने बता रखा था इसलिए। तो हाँ, ये ये भी तो एक जो प्रकार का चीज़ें हत्या हैं, है। हाँ, और कई मार्गों में जैसे यहूदी जो लोग थे, उनमें जो अब्राहम था, उसने अपने हम्म। बेटे इसहाक की बलि चढ़ा दी थी। बलि चढ़ाने बाप रे। गया, हाँ, बलि चढ़ाने गया तो क्या हुआ कि मतलब उनकी कहानी है, मान्यता है, ऐसा हम नहीं कह हम्म। सकते कि ये सही है। तो इस हम्म। मान्यता में जब चढ़ाने जाता है तो ऊपर से उसका परमेश्वर कहता है, अरे इसका क्यों चढ़ा रहे हो? उसने हम्म। वो उसके आगे बकरा कर दिया, बकरे का चढ़ा दिया। तो उसके यहूदियों ने यह प्रथा त्याग दिया। जैसे-जैसे वो हम्म। मॉडर्न हुए, जान गए कि हाँ, ये मान्यता है, इसका कुछ नहीं है, तो वो उस दिन नहीं काटते हैं, बकरा-वकरा कुछ नहीं काटते हैं। उसके बाद हम्म। से ईसाई आए, वो भी अपडेट हो गए कि हाँ यार, हत्या-वत्या करना खाने के लिए तो समझ में आता है, लेकिन परमेश्वर को चढ़ाने के लिए इस तरह हत्या करना सही नहीं है, उनने भी त्याग दिया। लेकिन हम्म। इस्लाम ने इस चीज़ को अपना लिया। अब वो बेचारे हर सबने छोड़ हर हर ईद को, हाँ, वो सबने बेचारे गंदगी हर छोड़ा, ईद को, इस्लाम ने अपना हाँ, लिया। हाँ, जी। अब वो हर ईद को बकरा जो है पालते-पोसते हैं साल भर से, मोटा मुस्टंड बकरा तैयार करते हैं, वो बेचारे को हलाल करते हैं ले आके। अब इससे जो है अल्लाह खुश हो रहा है। अब कुछ लोग हम्म। आएँगे कहने, नहीं, नहीं, वो अल्लाह को खुश करने के लिए थोड़ा ही होता है। अरे नहीं होता है तो क्यों कर रहे हो हत्या? भारत में कुछ साल पहले तक तो ये गाय भी काटते थे। हम्म। आज से 15-20 साल पहले चले जाइए, तो बहुत सारी खबरें आती थी। वो तो इन लोग जो हैं सनातनी टनाटनी जो हैं, इन लोगों ने इतना ऊधम मचा दिया कि अब गाय पर कोई तो नहीं काटता है, लेकिन बकरा तो कट रहे हैं अभी। हाँ तो हाँ, तो बकरा ये भी जो कट रहे चीज़ है, हैं। नैतिकता, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि धर्म जो है, मज़हब जो है, रिलिजन जो है, वो नैतिकता नहीं सिखा पाता। अब इन्हें इतनी हम्म। नैतिकता नहीं आ पाई कि यार वो भी एक जीव है। विषम हम्म। परिस्थितियों में लोग मांसाहार करते हैं, बुद्ध मार्ग में भी बहुत लोग वो करते हैं, मांसाहार करते हैं। तो वो ठीक है, लेकिन किसी ईश्वर को खुश करने के लिए आप एक पशु की हत्या कर रहे हो, हैं? ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ियत जैसी चीज़ है। तो ये हत्या, ये तो ये
और ये लोग बता रहे हैं कि नास्तिकता जो है वो नहीं सिखाती है, मोरालिटी नहीं सिखाती है। वास्तव में अगर आप पंचशील पढ़ लीजिए बुद्ध का, तो उसी से पता चलता है कि नास्तिकता हमें ही मोरालिटी और वो सिखाती है, नैतिकता सिखाती है। तीसरा जो शील था इनका वो था व्यभिचार नहीं करना। तो यहाँ से इस बात का तो काउंटर हो जाता है कि जो लोग कहते हैं कि भाई अब ये ईश्वर को नहीं मान रहा, किसी से डरेगा नहीं, किसी से भी सेक्स कर लेगा, तो ये बात यहीं से गलत हो जाती है। क्योंकि भाई जिसने ईश्वर को इनकार किया उसने उसकी जगह पे स्थापित किया कि ये चीज गलत है, वो नैतिकता थी उनके अंदर, तो उन्होंने इस चीज को स्थापित किया कि भाई व्यभिचार नहीं करना चाहिए। फिर जो इनका चौथा जो सील था वो था नशों में नहीं डूबना है, नशे में नहीं डूबना है। तो देखिए नशे में नहीं डूबना है, आपको ये भी पता होगा कि इस्लाम में लोग कहते हैं कि भाई बुद्ध मार्ग में भी नशा से मना किया गया है और इस्लाम में भी नशे से मना किया गया है, तो भाई यहाँ पे तो इस्लाम अच्छा हो गया, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी इस गलतफहमी को लोगों को सुधार लेना चाहिए। बुद्ध मार्ग में ये नहीं कहा गया है कि बेटा यहाँ पे नशा मत करो, तो मरने के बाद तुमको वहां पे आसमान में 72 हूरें तुमको मिलेंगी और तुमको जो है वो शराब पिलाएंगे लड़के नंगे होकर, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इस्लाम में ये चीज लिखा हुआ है। मतलब जो काम आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो, चलो आप नशा नहीं कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो दर्शन है वो आपको एक लालच भी तो दे रहा है कि जो चीज यहाँ गलत है वो स्वर्ग में या आपके जन्नत में कैसे सही हो जाएगी, वहां पे जाके आप नशा करोगे, ये कैसे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें गलत हो जाती है कि आपको जो है एक गलतफहमी भी साथ में पकड़ाई जा रही है कि भाई यहाँ पे गलत है वहां पे सही है। कुल मिला के ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरी हर जगह गलत है, ये नहीं बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहां पे सही। तो इसीलिए ये चीज भ्रम टूट जाता है। यही ब्राह्मण धर्म में है। उपनिषद का अगर आप सीरीज देख लीजिए साइंस चटनी में, तो वहां पे मैंने दिखाया है कि जो साधु संत थे उनको 500 हूरें मिलती हैं, मतलब 500 अप्सराओं से भेंट होता है जब वो जाते हैं ब्रह्मलोक में। वहां पे पलंग मिलता है, ऐशो आराम के साधन मिलते हैं, और जिंदगी भर बेचारे यहाँ पे ब्रह्मचर्य गुजार रहे हैं, जंगल में खाने पीने के लाले पड़े हैं। धारावाहिक मैथोलॉजी धारावाहिक में तो ज्यादातर तो इंद्र के पास ही सारा ऐशो आराम का सारी सुविधाएं दिया जाता है। हाँ। तो ये चीजें देखिए कि ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो ईश्वरीय धर्मों ने कभी भी नैतिकता सिखाई ही नहीं, पब्लिक को कभी भी नहीं सिखाया नैतिकता। अब इसमें आगे और चीज देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट था, पांचवा जो सील है बुद्ध मार्ग का, वो है झूठ नहीं बोलना है। तो जब झूठ नहीं बोलना है तो ये कितनी बड़ी वो अच्छी बात है कि एक नास्तिक जो है कह रहा है झूठ नहीं बोलना है, और जितने भी ईश्वरीय मॉडल हैं सबने चमत्कार दिखाने के लिए झूठ बोले। साइंस ने आज प्रूफ कर दिया कि भाई चमत्कार नाम की चीज नहीं होती है। चलो यहूदी लोग चमत्कार नहीं मानते हैं, इट्स ओके, लेकिन बाकी सब में सबने झूठ बोला है। भाई मुहम्मद ने चांद के टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े किए थे कि नहीं किए थे, ये पता नहीं मुहम्मद के समय में ये बात थी भी कि नहीं थी, हमको नहीं पता है। लेकिन जो हदीसों ने दिखाया है मुहम्मद के मरने के 200-250 साल बाद कि भाई मुहम्मद ने चमत्कार किया था, चमत्कार हो सकता है कि बाद में जो ये मौलाना वगैरह लोग हों, मुफ्ती लोग हों, इन्होंने जबरदस्ती उनको और ज्यादा वो दिखाने के लिए कि बहुत चमत्कारी व्यक्ति थे, हो सकता है कि ये चीजें हदीसे में डाल दी। बहुत लोग कहते हैं, मेरा मानना नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो उनके समय में थी कि नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, झूठ बोला ना ईश्वर के नाम पे कि भाई उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। चांद के 2 टुकड़े कैसे हो जाएंगे, तो पूरी तरह से गलत है। आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो बना रखे हैं चैनल बना के, उनके व्यूज देखिए, करोड़ों में व्यूज गए हैं, और दिखा रहे हैं कि भाई मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बताइए 21वीं सदी में इतने मूर्ख हैं, इतने करोड़ों लोग को मूर्ख बने हुए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और अल्लाह ताला कर रहे हैं। खुद तो मूर्ख बने हुए हैं, दूसरे को भी हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हाँ। तो ये इससे पता चलता है कि ईश्वरीय जो मॉडल है वो झूठ बोलते हैं, और बुद्ध ने इस बात को 2600 साल पहले ही पकड़ लिया था कि ईश्वर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो ना झूठ बुलवाएगा। और आगे आप देखिए लोग झूठ बोलते हैं। जीसस जो ईसाइयत है उसमें आप देख लीजिए, अब ये नहीं पता कि जीसस ने चमत्कार किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन आज की डेट में उन पर चमत्कार थोपा गया है कि भाई वो तो चमत्कार करते थे, वो तो 2 मछली या 5 मछली और 2 रोटी की 5 रोटी, जो भी हो, इसका देख लीजिएगा डेटा। तो
इसके कितने हजारों और कितने सैकड़ों लोगों को खाना खिला दिया था। अब भैया हाँ, प्रसाद बांटे ईसाइयों में होंगे। ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, अब हाँ, उनके प्रसाद नाम बांटे होंगे काट काट के थोड़ा सा, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन खाना भरपेट खिला दिया था ये तो नहीं समझ में आता है। तो ये जो चीजें हैं इससे पता चलता है कि ये लोग भी कितने झूठ बोलते हैं। अतर्क, कितने सर यही देखा, यही समझने वाली बात है। कितना अतर्क अतर्क संगत वाली बात बोलते हैं। बताइए, दो मछली दो रोटी से कितने मतलब हजार आदमी कैसे खिलाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। और इस सबसे खास इसीलिए बात है कि साइंटिस्टों पढ़े ने लिखे लोग, सर, इसीलिए साइंटिस्टों ने चमत्कार को नमस्कार कर दिया दुनिया से कि भैया तुम दुनिया रहो। अब देखिए इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं इस बात को मानते हैं। हाँ, भाई ईसाइयत में चलो ये मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा नास्तिक ईसाई वर्ग से आए हैं, सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट हुए हैं वो ईसाई वर्ग से आए हैं, लेकिन हम्म, ऐसे भी पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है ईसाइयत में, जो अभी भी इनको सच मानते हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वो पानी पर भी चल कर गए थे, तो पानी पर चल के गए थे जैसे जमीन पर लोग चलते हैं ना वो। तो ये जो चमत्कार, इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉडल है ईसाइयत है, उसने भी सच बोलना लोगों को नहीं सिखा पाया कि भाई नहीं ये चीज नहीं। गलत है, झूठ है। कोई आदमी जो है वो पानी पर नहीं चल सकता है, लेकिन चमत्कार हम्म, दिखाने के चक्कर पर पानी पर चला दिए, तो ये झूठ ही हुआ ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ नास्तिकता ही हमें नैतिकता सिखाती है। ईश्वर को रिप्लेस करके वो सीधे सीधे नैतिकता डालती है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्ध मार्ग ही दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धम्म है, और वैज्ञानिकता की शुरुआत वहीं से हुई थी। देखिए वैज्ञानिकता की जब शुरुआत होती है तो हमेशा ही आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे मॉडर्न साइंस की जब शुरुआत हुई तो आपको क्या देखने को मिला? आपको तरह तरह के उपकरण देखने को मिले। हम्म, उसी तरह से जब बुद्ध मार्ग की शुरुआत 2600 साल पहले हुई थी, जब लोग जो है कंदरा में तो नहीं, बहुत जगह रेगिस्तान में खाने के लिए लाले पड़े रहते थे, लोगों के लिए कबीलों में रहते थे, किसी की बीवी उठा लेते थे, किसी के बच्चा उठा लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे। बताइए 6ठी सदी में मोहम्मद के पर बदनामी लगी है कि नहीं लगी है कि 6 साल की बच्ची से शादी कर लिए बुढ़ापे में? तो ये 6ठी सदी की, उनसे भी बताइए अच्छा अच्छा सर, 600 हाँ, और और 600 एक मिनट सर, 1200 एक साल मिनट, पहले। सर जी एक जी। मिनट। अब यही से हम आपको ये जो दर्शन जो आप बता रहे हैं कि मोहम्मद ने बुढ़ापे हम्म। में किसी के बच्ची से शादी कर ली थी, आज भी तो मुसलमान में भी देखने को मिल जाता है। वही दर्शन तो आज भी देखने को मिल जाता है। 50-60 हाँ साल, हाँ 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 हाँ। 55 साल के आता बुढ़ा है कि 90 साल है। के बुढ़ापे में किसी ने 8 साल की बच्ची से शादी किया, इस तरह की घटनाएं आती हैं सुनने में। तो हम्म, ये यही तो मैं बोल रहा हूं ना कि कभी नैतिकता नहीं सिखा पाए, गलत को गलत कहना नहीं सिखा पाए। एक हम्म, अंधे लाठी ने जो चीजें हाँकी उसी पर लोग जो है बहते जा रहे हैं, बहते। वो नैतिकता सिखा ही नहीं पाए कभी। और वो लोग कहते हैं कि नास्तिकता नैतिकता नहीं सिखा पाता। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना झूठ बोलते हैं। तो हमें ये पता चलता है इन चीजों से कि सिर्फ और सिर्फ नास्तिकता ही नैतिकता की जननी है, और नैतिकता सिर्फ नास्तिकता से ही आ सकती है। आस्तिक में नैतिकता नहीं होती है। आस्तिक हमेशा ही किसी ईश्वरीय मॉडल में घुसता है, और उस ईश्वरीय मॉडल में घुसकर फिर जो बातें ठेकेदार कहे होते हैं उसको सही मानकर उसको फॉलो करते चला जाता है। उन बातों को वो नैतिक समझ लेता है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात कि एक जो प्रश्न और उठाया जाता है कि भाई ये आस्तिकता और नास्तिकता क्या होती? ऐसा तो बुद्ध मार्ग में आस्तिक नास्तिक का कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। वो तो वास्तविक मानते हैं अपने को, मिडिल जो पाथ है उस पर चलते हैं, मध्यम रास्ते पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और कंफ्यूजन बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये डिफिनेशन जो नास्तिकता की है हर धर्म मजहब के लिए अलग अलग। कुरान के लिए काफिर ही नास्तिक है। वो लोग, कुछ लोग कुरान को कितना भी या काफिर शब्द को कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, वास्तव में काफिर वो नास्तिक को ही बोलते हैं कि ये नास्तिक है। उसमें जो काफिर है या फिर जो शैतान है वो क्या है? नास्तिक ही तो है। जो अल्लाह पे विश्वास नहीं करे उसको वो नास्तिक बोलते हैं। यानी कि उनके लिए सभी लोग नास्तिक हो गए, गैर मुस्लिम। इसी तरह से ब्राह्मण धर्म में जाइए तो जो वेद को इनकार करे वो सब के सब नास्तिक हैं। अब वेद जो है उसको कम वैल्यू देता है गीता वाले, जो इस्कॉन वाले हैं वो वेद को कम वैल्यू देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आर्य समाजी इस्कॉन को गाली देता है और इस्कॉन वाला आर्य समाजी को गाली देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, गीता वर्सेस वेद, आपस में लड़कट मरते रहते हैं। क्योंकि गीता जो है वो कई जगह उसने कहा है कि अरे वेदों से ऊपर उठो, मतलब वेद बेकार चीज है, उससे ऊपर उठ के आओ मेरे पास। तो हाँ सर, इस ये तरीके से जो बता सर, इस तरीके से जो बता रहे हैं ना, फिर ऐसे बीते 300-400 सालों में फिर उसके बाद कोई एक और ग्रंथ की रचना कर दे, भैया गीता को छोड़ो आप इस पे आइए। हाँ मतलब समय समय पे
मतलब अंधविश्वास अपडेट करते रहते हैं। पहले तो वेदों के ऋग्वेद, सामवेद को ज्यादातर वैल्यू दिए जाते, उपनिषदों की वैल्यू दी जाती थी। अब जैसे धीरे धीरे आदमी मॉडर्न हो रहा है, अब अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो धीरे धीरे वेद सब बैठे चले जा रहे हैं। भैया सब छोड़ो, गीता पे आइए, गीता सबसे बढ़िया चीज। देखिए बियॉन्ड इन्फिनिटी लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, इस जे रे तुम डिबेट किधर कर रहे, बस खुद आपस में ही डिस्कस अरे कर सर, रहे। मैं पढ़ के बता दो। साइंस जर्नी रे तुम डिबेट किधर कर रहे, बस खुद आपस में ही डिस्कस कर रहे हो। भैया इनको लिंक दे दीजिए सर, इनको लिंक हाँ दे लिंक दीजिए, आ जाए। लिंक 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 मैंने दे दिया था, फिर से लिंक शेयर कर देता हूँ। बियॉन्ड इन्फिनिटी जी आप आ जाएं, अगर अब आपको ये सर डिस्कशन में भाग लेना है तो आप आ लेरी जाइए। पेरी मार रहा है सर। अगर ये आएगा तो देखिए सर, ये गाली गलौज ना करे, बस यही इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, ये बियॉन्ड इन्फिनिटी अगर कोई फर्जी आईडी नहीं है, तो जहां तक मैं बियॉन्ड इन्फिनिटी को जानता हूं, इनको बुध से बहुत एलर्जी है। ये नास्तिकता का मतलब समझते हैं कि हम्म, जो ईश्वर को इनकार कर दे, बस वही हम्म, नास्तिक है। तो ये वो बात करते हैं कि मतलब हमने ये चीज तो हटा दिया, नैतिकता नहीं जोड़ते हैं। जो धम्म है, जो बुध है, बुध का मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया कि हम्म, बेसिकली नास्तिकता कुछ है नहीं। नास्तिकता केवल ईश्वर को त्याग देना नास्तिकता नहीं है। नास्तिकता प्लस मोरालिटी, उसी को हम्म, धम्म कहा गया है, और यही बेस्ट है। और यही चीज बुद्ध का कहना था कि हम्म, ईश्वर को जब हम रिप्लेस करते हैं तो किस चीज से रिप्लेस करें, नैतिकता से हमें रिप्लेस करना है। तो इसीलिए उनने पंचशील दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में रह रहा हो, अगर कोई आज की डेट में अपने को मुस्लिम कह रहा है लेकिन इन पंचशीलों का पालन कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो उसके अंदर जो बुद्ध मार्गी, बुद्ध धम्म नैतिकता। जो है, हाँ नैतिकता जो है, बुद्ध धम्म जो है, वो एक तरह से धम्म का ही पालन कर रहा है। वो भले ही अपने जियोग्राफिकल रीजन या परंपरागत चीजों में फंस गया है, ऊपर से जाके अल्लाह या नमाज वमाज जो भी कर रहा है, लेकिन जब वो इस पंचशीलों का पालन करेगा तो वो एक तरह से धम्म का जो प्राइमरी कंडीशन है कि पंचशील पालन करो, वो कर रहा है। और धम्म इन सब में से पुराना है, सबसे पुराना है ये धम्म, जितने भी आज के एग्जिस्टिंग रिलीजन है। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह की बात जी करने जी, के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर की खोज एक ऐसा है जो शांति पर सावधानी पूर्वक खोज की मांग करता है। यह वैसी उदंडता का क्षेत्र नहीं है जैसा फेसबुक पर स्वयंभू नास्तिकों द्वारा मचाई जाती है। इसमें ना ताने मारने का अवसर है, ना अहंकार पूर्वक इतराने का। यदि हम मानकर चलते हैं कि ईश्वर है, तब भी खोज के भटक जाने की उतनी ही संभावना है जितनी यह मानकर चलने में ईश्वर नहीं है। जब निष्कर्ष पहले ही निकाल रखा हो, वह चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, तब खोज एक ढोंग ही हो सकती है। आप अपना राय जरूर दें। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।